हेलो फ्रेंड्स। आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के बारे में, और जिसमें कि मेंस एग्ज़ाम में 9 पेपर होते हैं टोटल, और इसमें से 2 पेपर जो होते हैं वो कंपलसरी पेपर होते हैं। जो 2 पेपर होते हैं इसमें एक पेपर जो होता है वो इंग्लिश कंपलसरी होता है, दूसरा पेपर जो होता है वो इंडियन लैंग्वेज कंपलसरी पेपर होता है। यानी कि इंडियन लैंग्वेज में जो शेड्यूल 8 यानी कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल 8 में जो भाषाएं दी गई हैं उनमें से किसी एक भाषा को आपको चुनना होगा, उसमें से आपको सिलेक्ट करके उसी भाषा में आपको पेपर देना होगा। इसमें जो 8 शेड्यूल में जो भी भाषाएं हैं जैसे कि बंगाली, गुजराती, हिंदी हो गई, पंजाबी हो गई, इनमें से कोई भी भाषा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम बात करेंगे आज इंग्लिश कंपलसरी और हिंदी कंपलसरी के बारे में फ्रेंड्स। तो इसका सिलेबस देख लेते हैं और इसमें क्या क्या पढ़ना होगा, कब से इसको प्रिपेयर करना चाहिए, इसकी बुक लिस्ट क्या है आपको दिखाएंगे। जो 2 बुक लिस्ट हमने मंगाई हैं एक्चुअल में, और जो कि PYQ हैं उनमें, और सॉल्व PYQ हैं उनको भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको प्रिपेयर करें। तो इसका पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो बेसिकली होता क्या है, इसमें जो पेपर जो ये होता है ये 300 नंबर का होता है, और ये 300 नंबर का होता है। इसमें से आपको 75 लाने होंगे, यानी कि 25% आपको लाना होगा, तभी आपके जो दूसरे GS पेपर हैं तभी ये चेक किए जाएंगे, अदरवाइज वो चेक भी नहीं किए जाएंगे फ्रेंड्स। तो यानी 75 नंबर लाना इनमें अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स इसका सिलेबस देखते हैं, 1 मिनट। ये हमारा ये जो सिलेबस है ये हमने यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। ओरिजिनल सिलेबस देख लेते हैं। इसमें ये जो है यहाँ से ये क्वालिफाइंग पेपर वाला यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये इंग्लिश वाला है, पहले इसको देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा जाता है। इसमें कॉम्प्रिहेंशन आपको दिया जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, उसको आपको पढ़ना होगा, फिर उससे पैसेज यानी पढ़ना होगा, फिर उसको आंसर करना होगा। फिर प्रेसी राइटिंग होगी। प्रेसी राइटिंग मतलब कि इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको आप पढ़ेंगे, फिर अपने शब्दों में उसको उस पैराग्राफ जो भी पैराग्राफ होगा उसका कम से कम 1/3 1/3 यानी कि आपको लिखना होगा, संक्षिप्त भाषा में उसको लिखना होगा। फिर उसके बाद में शब्द भंडार यानी कि ये वोकैबुलरी दी जाएगी, उसके बारे में उसको आपको लिखना होगा। फिर इसके बाद शॉर्ट ऐसे पूछा जाता है, उसको आपको लिखना। अभी इसको डिस्कस करते हैं कितने नंबर का होता है, कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं इंडियन लैंग्वेज, यानी कि जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उस लैंग्वेज में आपको लिखना होगा। उसमें क्या पूछेंगे, उसमें भी वही कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द गिवन पैसेज, यानी वो उसमें इंग्लिश वाले में हिंदी, इंग्लिश वाले में इंग्लिश में दिया जाएगा। इस वाली जो इंडियन लैंग्वेज इसमें जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उस भाषा में आपको पैसेज दिए जाएंगे। हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो हिंदी में पैसेज दिए जाएंगे, ठीक है। इसमें भी प्रेसी राइटिंग होगी। फिर इसमें भी वोकैबुलरी यानी शब्द भंडार वगैरह जो भी, जैसे कि पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, और फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, इस टाइप के पूछे जाते हैं। फिर ऐसे लिखना होगा। फिर इसमें हिंदी वाले पेपर में एक चीज़ और होती है, यानी कि जो इंडियन लैंग्वेज में जो होता है इसमें क्या होगा, जो भी भाषा सेलेक्ट करेंगे उसमें आपको इंग्लिश में पैसेज दिया जाएगा। फिर उसका आपको अपनी लैंग्वेज में जो भी आप भाषा हिंदी, पंजाबी, मराठी सेलेक्ट करेंगे उस भाषा में इंग्लिश का पंजाबी, मराठी, हिंदी में आपको लिखना होगा। हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो हिंदी में लिखना होगा। फ्रेंड्स हम हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं तो बार बार हम हिंदी का नाम लेंगे, आप लोग अपनी भाषा में इसको देख लेना। तो इंग्लिश में पैसेज दिया जाएगा, हिंदी वाले पेपर में आपको हिंदी में लिखना होगा। फिर उसके बाद में दूसरा पैसेज होगा वो आपको हिंदी में दिया जाएगा, फिर आपको उसका इंग्लिश में लिखना होगा। छोटा पैसेज होगा 10 या 20 नंबर का, ऐसा अभी हम लोग इसको देखते हैं कितने नंबर का पेपर होता है। तो फ्रेंड्स ये है इसका सिलेबस। आप लोग वेबसाइट पे जाकर यूपीएससी की ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो हमने PYQ की बुक्स मंगाई हैं उसमें PYQ में क्या क्या पूछा जाता है, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको 2021 का दिखाएंगे। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने कितने नंबर के होते हैं फ्रेंड्स। तो ये वाले बुक हैं, ये वाले मैंने मंगाए हैं, दिशा पब्लिकेशन के बुक हैं फ्रेंड्स। इसमें 9 ईयर्स के पेपर दिए गए हैं। ये इंग्लिश कंपलसरी का बुक है, ये हिंदी अनिवार्य कंपलसरी का बुक है। तो हिंदी के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इंग्लिश वाला बुक देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें 9 ईयर्स के पेपर आपको मिल जाएंगे, सॉल्व पेपर होंगे, और बाकायदा उसके आपको आंसर भी इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे फ्रेंड्स। ये दिशा पब्लिकेशन का है फ्रेंड्स, इसको आप लोग ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ऑनलाइन जाएंगे, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, तो उस पर आप जाएंगे तो उस पर आप लिखेंगे UPSC इंग्लिश कंपलसरी, तो ये वाली बुक आ जाएंगे फ्रेंड्स, इसको आप मंगा सकते हैं।
इसके अंदर जो पेपर दिए गए हैं 2013 से 22 तक के दिए गए हैं। हम लोग इसमें बेसिकली 21 का पेपर दिया गया, 22 का शायद नहीं दिया गया। तो 21 के पेपर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, पूरा पेपर देखते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है और किस किस टॉपिक से क्या पूछा जाता है। पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, हिंदी का भी इंग्लिश का भी। तो पहले ये वाला कर लेते हैं। तो इसमें कुछ टॉपिक देख लेते हैं इसमें क्या क्या। पहले तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, फिर उसके बाद में आपको कुछ टॉपिक मिलेंगे इंपॉर्टेंट, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, टेंस, वॉइस, एडवर्ब, ये कुछ इसमें टॉपिक मिल जाएंगे जिससे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। पेपर 21 का देखते हैं 21 में क्या क्या पूछा था इन्होंने। जैसे कि ये रहा पेपर और ये सॉल्व्ड है। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो है, यहाँ से ये क्या करते हैं, ऐसे पूछते हैं। पहला क्वेश्चन जो होगा ऐसे का होगा, 600 वर्ड्स में लिखना होगा आपको। ये 100 नंबर का होगा। इसमें 2-4 ऐसे दिए जाएंगे आपको, उसी पे आपको लिखना होगा। ये देखो यहाँ पे ये सॉल्व है, तो यहाँ पे इन्होंने इसका आंसर दे रखा है। आप किसी पर भी लिख सकते हैं, द सोशल मीडिया पे लिख सकते हैं, द रोल ऑफ एनजीओ पे लिख सकते हैं, एजुकेशन पे लिख सकते हैं। ये इस टाइप से जो दिए गए हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है, अभी दिखाते हैं आपको। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे पैसेज दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना होगा, फिर उसको आंसर करना होगा। यानी कि ये जो क्वेश्चन पैसेज के अकॉर्डिंग जो आंसर दिए जाएंगे उन्हीं को आंसर करना होगा इस पैसेज को पढ़ करके। तो इसमें ये 75 नंबर का पूछते हैं। 5 इसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं, ABCD, ये 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसको आप देखेंगे और पैसेज के अकॉर्डिंग करेंगे इसमें, ठीक है। तीसरा प्रश्न जो होता है वो प्रेसी राइटिंग का देते हैं, यानी कि एक पैसेज देंगे, उसको आप पढ़ेंगे, फिर अपनी लैंग्वेज के इस पैसेज के आधार पर इसको संक्षिप्त में आपको लिखना होगा। 1/3 यानी कि इन्होंने लिख रखा है, इस पैसेज को 1/3 आपको लिखना होगा। ये भी क्या होता है, 75 नंबर का होता है। तो इसके बाद चौथा क्वेश्चन जो होता है, चौथा क्वेश्चन होगा उसमें सेंटेंस देंगे, फिर सेंटेंस को आपको रीराइट करना होगा और जो अननेसेसरी उसमें जो भी लैंग्वेज यूज़ करी होगी उसको आपको सही करना होगा फ्रेंड्स, यानी कि ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद चौथे के बाद पांचवा क्वेश्चन जो रहेगा यहाँ पे, 1 सेकेंड, हाँ ये 1 मिनट। तो चौथा था, चौथे क्वेश्चन में A और B करके दिया जाएगा। B वाले में आपको मिसिंग वर्ड भरना होगा, C वाले में आपको करेक्ट फॉर्म ढूंढनी होगी, करेक्ट फॉर्म लिखनी होगी, फिर एंटोनिम्स दिए जाएंगे, फिर आपको यहाँ पे रीराइट सेंटेंस दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको लिखना होगा। ठीक, ये देखो यहाँ पे सॉल्व कर रखा है इन्होंने। तो इतना ही देते हैं, इसमें इतना ही पूछा जाता है फ्रेंड्स। अब हम लोग हिंदी के बारे में बात करते हैं। ये रहा आपका हिंदी का अनिवार्य पेपर, इसमें भी 9 साल का ही है। आप लेटेस्ट मंगा सकते हैं, हमने इसको 2022 में मंगाया था, इसीलिए 2021 तक के इसमें पेपर थे, ठीक है। तो ये देखिए, तो इसका 2021 का पेपर हम आपको दिखाते हो, लास्ट में होगा। लास्ट में इसमें कुछ पर्यायवाची, विलोम शब्द और इस टाइप से दे रखा है, वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से इन्होंने कुछ व्याकरण संबंधी दिए गए हैं। ये है 2021 का पेपर, सॉल्व है इसमें, और इसको देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो होगा वो 600 नंबर, वैसे ही इंग्लिश की तरह है बिल्कुल। और इसमें जो उसमें इंग्लिश में पूछते हैं, इसमें हिंदी में पूछेंगे, अगर हिंदी सेलेक्ट करेंगे आप लैंग्वेज तो। 600 नंबर का ऐसे होगा, 600 वर्ड्स में लिखना होगा निबंध, और 100 नंबर का होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे जो होगा 100 नंबर का होगा। जैसे कि इसमें पिछली बार 2021 में जो ऐसे पूछे गए हैं कि बच्चों में कुपोषण की समस्या, वैश्विक शांति की चुनौतियाँ, मातृभाषा और प्राथमिक शिक्षा, किराए की कोख की सामाजिक स्वीकृति, इनमें से किसी एक पर आपको ऐसे लिखना होगा। तो सॉल्व्ड पेपर है, तो इसीलिए इन्होंने देखो यहाँ से बच्चों की कुपोषण की समस्या पर लिखा। फिर इधर आ जाओ, तो इन्होंने जो भी उसमें टॉपिक दिए गए उस पर इन्होंने ऐसे लिख रखा है, वैश्विक शांति की चुनौतियों के बारे में, ठीक है। दूसरा प्रश्न दिखाते, दूसरा प्रश्न क्या पूछा जाएगा, इसमें गद्यांश दिया जाएगा, 60 नंबर का होगा गद्यांश, उसको आप पढ़ेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। पैसेज में जो भी दिया रहेगा तो क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर आप करेंगे पैसेज से, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से दिया गया, राजा और राज्य की प्राचीन अवधारणा क्या, पैसेज के अकॉर्डिंग आपको इसमें लिखना होगा। ये 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 60 नंबर के होंगे, ठीक है। इधर आ जाओ, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या होगा,
तीसरा जो क्वेश्चन इन्होंने 2021 में पूछा, उसमें एक पैसेज दिया जाएगा, फिर उसको आप पढ़ेंगे, फिर 1/3 कम से कम उसका आप लिखेंगे उस पैसेज के अकॉर्डिंग, यानी संक्षिप्त भाषा में पैसेज को समराइज करके आपको लिखना होगा। बिल्कुल इंग्लिश वाले पेपर की तरह ही है, ठीक है। इसमें हिंदी में पूछा जाएगा, उसमें इंग्लिश में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे। फिर इसके चौथा प्रश्न होगा गद्यांश का अंग्रेजी अनुवाद करें, यानी कि एक गद्यांश जो होगा वो हिंदी में आपको देंगे, उसका अनुवाद आपको इंग्लिश में करना होगा। ये 20 नंबर का दिया जाएगा, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि ये गद्यांश आपको दिया गया हिंदी में, इसको आपको इंग्लिश में लिखना होगा, ठीक है। फिर एक गद्यांश आपको इंग्लिश में दिया जाएगा, इसका अनुवाद आपको इंग्लिश में करना, हिंदी में करना होगा। जो इंग्लिश में दिया जाएगा गद्यांश, उसका आपको हिंदी में आंसर लिखना होगा। जैसे कि ये सॉल्व्ड पेपर है, तो इसीलिए देखो ऊपर इंग्लिश में दिया गया, तो इसका इन्होंने आंसर यहाँ पे हिंदी में दे रखा है, ठीक है। इसके बाद में जो 6वां प्रश्न होगा, यानी कि 6 क्वेश्चन नंबर होगा, उसमें मुहावरे पूछे जाएंगे, जैसे कि आँख का खुलना, आकाश का चूमना, ठीक है, इस टाइप। ये इसमें मुहावरे जो होंगे कितने नंबर के होंगे, 10 नंबर के होंगे, 2 नंबर का एक मुहावरे, 5 मुहावरे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में शुद्ध के वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए, जैसे कि पक्षी अंडे देता है, इनके शुद्ध रूप आपको लिखने होंगे। ये लड़का गाने वाला है, ठीक है, तो इसको आप तैयार कर सकते हैं। व्याकरण की किताब से कोई भी किताब आप ले लेना इसकी, फिलहाल इसमें पीछे पर्यायवाची और ये सब दिए गए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में इस तरह के वाक्य के प्रयुक्त कीजिए कि उनका अर्थ एवं अंतर स्पष्ट हो जाए। जैसे कि पास पास एक ही जैसे लिखा है, लेकिन इनका अंतर आपको लिखना होगा। पास का अंतर क्या होगा और इस सलजम वाले सा का अंतर क्या होगा, यानी पास पास, ठीक है। तो इस टाइप से मुहावरों के अर्थ और उनका वाक्य, यहाँ देखो जो मुहावरे यहाँ पूछे गए थे इस वाली बुक में इन्होंने इसका सॉल्व्ड है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यही है, इतना ही पूछा जाता है इस वाले पेपर में, हिंदी कंपलसरी में। तो ये आसानी से आपको तैयार हो जाएगा। तो मैं बताना चाहूँगा इसको क्या है, जैसे आपका प्री निकलता है, मेंस के बीच जो टाइम होता है, तो उसको आपको इसको तैयार कर लेना चाहिए। अभी जैसे 2023 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ है, तो अब तक जो लोग मेंस लिख रहे होंगे उन्होंने तैयार कर लिया होगा। आप लोग अगर अभी तक जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मेंस इस बार लिख रहे हैं, अगर उन्होंने नहीं तैयार किया तो इस पेपर को अब तैयार कर लें, क्योंकि अब समय कम बचा है, ठीक फ्रेंड्स। तो ये वाली बुक कंपलसरी पेपर वाली बुक आप मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ये 1 मिनट आपको दिखा दूं जरा, ये देखो व्याकरण जो है उससे संबंधित जो भी इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं उससे रिगार्डिंग इसमें दिए गए हैं कुछ टॉपिक। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है शब्द युग्म और उनके वाक्य प्रयोग, जैसे अंजन और अजन, ठीक है, वाक्य प्रयोग दिया गया है इसमें, ठीक है। ये देखो, ठीक है। तो ये यहाँ से इसमें थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा, और बाकी आप व्याकरण वाली किताब से कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें 75 नंबर ही लाने होंगे, 300 में से 25% ही, ठीक है। और इसमें लास्ट में क्या दिया गया इस वाली बुक में, ये वाक्य प्रयोग हैं, अभी तक वाक्य प्रयोग ही चल रहा है इसमें। फिर इसके बाद में इन्होंने इसमें अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, ये भी वाक्य इसमें दिए गए हैं। शुद्ध अशुद्ध शब्द भी इसमें दिया है हिंदी वाले में। और 1 मिनट आपको दिखा दें, इसमें पर्यायवाची भी शब्द इसमें पीछे दिए गए हैं। काफ़ी अच्छी बुक है, ये ले सकते हैं आप लोग। PYQ सॉल्व कर लोगे तो आपका ये एग्ज़ाम निकल जाएगा, ये वाला क्वालिफाई ही करना है। मुहावरे भी दिए गए हैं इसमें, मुहावरे के अर्थ भी दिए गए हैं इसमें। मुहावरा अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, तो उसका अर्थ नीचे दिया गया है, ठीक है। गद्यांश और आपको पैसेज अलग से पढ़ना होगा, बाकी हमें लगता है इसमें आपको मिल जाएगा सब मुहावरे विलोम शब्द वगैरह। और आपको दिखा दे और कुछ है इसमें क्या, मुहावरे ही तक हमें लगता है इन्होंने दिया है, बाकी आप लोग तैयार कर लेंगे।